दोस्तों ये नाट का ये पूरा लास्ट वाला वीडियो है। तो आपको भी ये पूरे नाट में आपको लगा होगा जो सबसे ज़्यादा रोल निभाए हैं पंचचूड़ा रानी और चक्रमणि। तो फ्रेंड्स आपको भी इच्छा हो रहा होगा जब ऋषि मुनि ने जब श्राप दिया चक्रमणि को, तो उसके बाद वो मरता है कि बाद में लास्ट में जिंदा होता है, इसको भी जानने का आपको बहुत ज़्यादा इच्छा हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स मैं बताता हूँ, मैं शुरुआत से शुरू करता हूं। तो सबसे पहले जो कांचनमणि राजा के दो पुत्र होते हैं, चक्रमणि और नेत्रमणि। तो फ्रेंड्स ये दोनों को शिक्षा के लिए विदेश में भेज देता है। तो फ्रेंड्स रास्ते में ही उसके छोटे पुत्र यानी कि नेत्रमणि को एक ब्रह्म राक्षसी अपनी मायाजाल में ले लेती है। और फ्रेंड्स बड़ा जो पुत्र होता है यानी कि वो पंचचूड़ा के प्रेम में फंस जाता है। तो फ्रेंड्स दोनों ही टहलने के लिए जंगल में निकले हुए होते हैं और फ्रेंड्स एक हिरन दिखाई देता है उनको, और फ्रेंड्स दोनों ही तीर उसको मारने के लिए छोड़ देते हैं। हिरन को न लग करके वो पास एक ऋषि मुनि यानी अगस्त्य मुनि तपस्या करता रहता है, उसको लगता है पैर में। तो फ्रेंड्स वो श्राप देता है कि 7 दिन में तुम्हारा मृत्यु होगा, तू कुष्ठ रोग से ग्रसित होगा, तू तड़प तड़प के मरेगा बोल के। असर उसी समय से शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही रास्ते में होते हैं, घर में भी नहीं गए होते हैं। और फ्रेंड्स एक विजयसुर राक्षस आता है और उसके पत्नी को यानी कि चक्रमणि के पत्नी को मतलब हरण करके ले जाता है। उसके बाद छोटा भाई ब्रह्म राक्षसी को मार गिराता है और उसे पीछा छुड़ा करके उसके बाद अपने भाई को खोजने के लिए निकल जाता है जंगल में फिर से। तो फ्रेंड्स बीच रास्ता में जब उसका बड़ा भाई यानी कि चक्रमणि मिलता है, वो रोगी हालत में मिलता है, उसको पहचान नहीं पाता है, बहुत दिन हुआ रहता है उसका रोग मतलब कि श्राप के कारण से। उसके बाद मैं तेरा भाई हूँ बोल बोल के थक जाता है, तू कुष्ठ रोगी मेरा भाई नहीं हो सकता है बोल बोल के रहता है। जब वो पानी भी मांगता है तो पानी भी नहीं देता और वहाँ से वो चल देता है। उसके बाद वो बड़ा भाई यानी कि चक्रमणि वो टेंशन हो जाता है उसको कि मेरा भाई भी मेरे को पहचान नहीं पाया, मेरा पत्नी भी नहीं है बोल को, ऐसे भी वो मर जाता है। तो फ्रेंड्स जो विजय शुरू होता है, जो पत्नी को हरण करके ले रहता है चक्रमणि की पत्नी को, वो भी इज्जत लूटना चाहते रहता है। उसी समय उसका छोटा भाई आ जाता है यानी कि नेत्रमणि, और उसका भी मतलब दोनों का बीच युद्ध होता है, तो उसको मार गिराता है और मतलब पंचचूड़ा रानी को मुक्त कर देता है। उसके बाद पंचचूड़ा रानी अपने पति की मृत्यु के बाद उसको कंधा में उठा करके नदी तट पर ले चलती है। वहाँ पर उसके विसर्जन करने के साथ साथ अपने प्राण को भी त्यागूंगी बोल के गंगा माता से प्रार्थना करना शुरू कर देती है। उसी समय वही नदी में बाल धोने के लिए और नहाने के लिए मतलब कि 5 पांडवों की पत्नी यानी कि द्रौपदी आ जाती है और उसका मृत्यु को देख करके उसको मना करती है। वो बिना सोचे समझे पंचचूड़ा रानी को वचन दे देती है कि तुम्हारा इच्छा को मैं पूरा करूंगी, क्या इच्छा है तुम मांगो बोल के। तो वो सारी मतलब अपना परेशानियों को बताती है कि मेरे पति श्राप के कारण से उसका मृत्यु हो गया है, मैं कहाँ क्यों क्या सब कुछ वो डिटेल बताती है। उसके बाद फ्रेंड्स उसको एक रास्ता मिलता है कि मेरे घर में चलो, वहाँ पर वो ऋषि आने वाले हैं, अगस्त्य मुनि जिसने इसको श्राप दिया है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ होते रहता है और राज्य अभिषेक होता रहता है। तो फ्रेंड्स वहाँ कुछ रास्ता मिलेगा बोल के वहाँ पर पंचचूड़ा रानी को ले जा पड़ती है, यानी कि चलो बोल के साथ में वो उसको उठा करके ले जाते हैं। राज्य अभिषेक जो होता है उसमें फ्रेंड्स भीम को 5 पांडवों में से उसको मतलब मुकुट पहना कर उसको राजा बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स और जो अश्वमेध यज्ञ होता है वो वाला पार्ट को मतलब वो वाला भाग को मतलब ये वाला नाट में नहीं दिखाया गया है, मतलब कि इतना में ही बहुत ज़्यादा सुबह हो गया और उसके बाद उस पर आगे नहीं दिखाया गया। मैं सुबह तक शूटिंग किया लेकिन फ्रेंड्स इस भाग को मैं नहीं कर पाया, इसीलिए तो वाला फ्रेंड्स उसके बाद सीधा ही मतलब नाट को इंड ही किया गया। तो इसमें आप समझ जाइएगा अश्वमेध यज्ञ में जाने के बाद मतलब महासभा में सभी लोग ऋषि मुनि और सभी भगवान को बुलाया गया था। तो फिर उसमें जब आने के बाद मतलब जो द्रौपदी रानी थी वो उसके बाद वो अगस्त्य मुनि को मतलब प्रार्थना करती है कि इसे मुक्त कर दो बोल के श्राप। तो ऐसी से ही समझ जाइएगा उसमें उसका श्राप मुक्त करने के बाद वो फिर से जिंदा हो जाता है। तो फ्रेंड्स वाला पार्ट तो नहीं मिल पाया, इसीलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो इसीलिए आप इसी से समझने वाली बात ही है। इसके बाद जस्ट नया नाट आने वाला है फ्रेंड्स, उसका नाम सुने रहे हैं, बाबा नहीं छद्मवेशी नारी नुए नारायणी। ये वाला नाट आने वाला है। इसको भी एकदम ही कम्प्लीटली मैं बिल्कुल शूटिंग किया हूँ, सुबह तक किया हूँ फ्रेंड्स आपके लिए, और पूरा ये स्टोरी मैं बता के हिंदी में भी लिख करके मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये नाट यहीं पर मैं एंड करता हूँ। तो बाय बाय, बने रहिए मेरे चैनल में।